वेलकम एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये डिटेल किया कि मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला था। उसके वर्क को सक्सेस क्यों नहीं मिला था, इसके हमने कई सारे रीजंस डिटेल किए थे प्रीवियस वीडियो में। अब हम डिटेल कर लेते हैं कि मेंडल के वर्क को सक्सेस क्यों मिली थी। इन साइंटिस्ट की टीम ने 1900 में इनके वर्क को रीवेरीफाई किया तो वो सक्सेसफुल क्यों हुआ। सो लेट अस सी व्हाई हिज वर्क सक्सीडेड। उनके सक्सेस के क्या रीजंस थे। एक तो देखिए, इन्होंने गार्डन पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और मैंने आपको अभी बताया कि इन्होंने गार्डन पी प्लांट पर 6 सालों तक एक्सपेरिमेंट्स किए थे। 6 साल माने एक बहुत ही लंबा समय होता है। 6 सालों तक एक ही एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरह से बार बार करते जाना, यानी कि इनका सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज था। इन्होंने इन प्लांट्स पर 6 सालों तक काम किया, इसके लिए सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज था। सो फर्स्ट रीजन वाज सैंपल साइज वाज वेरी लार्ज। सैंपल साइज माने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो सैंपल्स ये कंसीडर कर रहे थे दैट वाज वेरी लार्ज। सैंपल साइज वाज वेरी लार्ज। इसका मतलब कि ये जो भी सैंपल्स अपने प्रिपेयर कर रहे थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे थे। सो सैंपल साइज वाज वेरी लार्ज। सेकंड, क्योंकि मेंडल एक मैथमेटिशियन थे तो इन्होंने जेनेटिक्स पर अपने जो भी वर्क, जो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसको इन्होंने मैथमेटिकली पूरी तरह से डेटा बना करके उस डेटा को एनालिसिस किया, उस डेटा का एनालिसिस किया था। तो क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बहुत अच्छे से जेनेटिक्स के डेटा को एनालाइज किया। दैट वाज द रीजन कि इन्होंने पूरे वर्क का, अपने एक्सपेरिमेंट का डेटा एनालिसिस अच्छी तरह से किया था और इसलिए एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली क्लियर। तो लेट अस राइट दैट इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स का डेटा एनालिसिस किया था। डेटा एनालिसिस, और पूरे डेटा का एनालिसिस काफी अच्छे से किया था, इसीलिए दैट वाज आल्सो अ रीजन कि सब कुछ एकदम क्लियर था और एकदम साफ साफ समझ में आता था। अगला, इन्होंने गार्डन पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए सिलेक्ट किया था, यानी कि पायसम सटाइवम। इसमें इनके एक्सपेरिमेंट में जो भी इन्होंने कंसिडर किया उसमें एक भी लिंक्ड जीन का केस नहीं था। लिंक्ड जीन क्या होती है इसके बारे में हम लोग हालांकि आगे डिटेल करेंगे, बट इन शॉर्ट कुछ कैरेक्टर्स के लिए दो जीन्स इतनी ज्यादा क्लोज होती है कि वो अक्सर एक साथ इनहेरिट होती है। किसी भी कैरेक्टर, कभी कभी किसी किसी कैरेक्टर के लिए दो जीन्स आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होती है और अक्सर वो एक साथ ही इनहेरिट भी होती है। ये फिनोमिनन कहलाता है लिंक्ड जीन। मगर गार्डन पी प्लांट के केस में कोई भी लिंक्ड जीन नहीं था, यानी कोई भी दो कैरेक्टर एक साथ एक जैसे इनहेरिट नहीं होते थे, यानी एकदम कंप्लीट क्लियर कट सेपरेशन था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गार्डन पी प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए कंसिडर किए थे। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ये 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का क्या मतलब है? मेंडल ने जो गार्डन पी प्लांट सिलेक्ट किया उसमें इजीली अलग अलग दिखने वाले 7 कैरेक्टर्स थे जो पेयर में थे। 7 अलग अलग दिखने वाले कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल, स्टेम हाइट, तो हाइट में 2 पॉसिबिलिटी थी, टॉल एंड डॉर्फ। फ्लावर कलर, 2 कलर के फ्लावर गार्डन पी प्लांट में दिखते हैं, पर्पल एंड व्हाइट। अब पर्पल और व्हाइट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो सकता, पर्पल इज पर्पल, व्हाइट इज व्हाइट। ऐसे टॉल हाइट इज टॉल, डॉर्फ हाइट इज डॉर्फ। सिमिलरली सीड कलर में 2 कलर थे, येलो एंड ग्रीन। पॉड कलर, पॉड माने मटर के दाने, जिस बाहर का जो छिलका होता है उसे पॉड बोलते हैं, तो मटर के दाने पॉड के अंदर होते हैं। पॉड में भी 2 कलर थे, ग्रीन एंड येलो। सीड के 2 शेप थे, राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड माने एकदम गोलाकार और रिंकल्ड माने थोड़े मुरझाए हुए से। तो 2 टाइप के इसके सीड के शेप भी थे। इस तरह से 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इस गार्डन पी प्लांट में दिखते थे और ये 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग थे। कॉन्ट्रास्टिंग माने बिल्कुल डिफरेंट, अलग अलग साफ साफ दिखाई देते थे। जैसे पर्पल कलर का फ्लावर एंड व्हाइट कलर का फ्लावर, तो व्हाइट अलग ही दिखेगा, पर्पल अलग ही दिखेगा। इस तरह 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स गार्डन पी प्लांट में थे और एक भी लिंक्ड जीन का केस मेंडल के एक्सपेरिमेंट में गार्डन पी प्लांट में नहीं था। तो इनका वर्क एकदम क्लियर कट था, किसी भी तरह की कंफ्यूजन होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इनका वर्क सक्सेसफुल हुआ। सो लेट अस मेंशन दोस पॉइंट्स आल्सो कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो गार्डन पी प्लांट लिया उसमें कोई भी लिंक्ड जीन्स नहीं थी। सो देयर वर नो लिंक्ड जीन्स, नो लिंक्ड जीन्स। गार्डन पी प्लांट में कोई भी लिंक्ड जीन्स नहीं थी। सो देयर वर नो लिंक्ड जीन्स। क्योंकि लिंक्ड जीन्स नहीं थी तो कोई भी 2 कैरेक्टर एक साथ तो इनहेरिट नहीं होंगे और कंफ्यूजन भी नहीं होगा, तो इनका वर्क एकदम क्लियर था। और इन्होंने जो गार्डन पी प्लांट सेलेक्ट किया वो 7 पेयर्स ऑफ इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शो करता था। 7 पेयर्स माने 7 अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर माने डिफरेंट कैरेक्टर्स थे जो इजीली डिटेक्टेबल थे, माने वो अलग ही साफ साफ दिखाई देते थे।
सो लेट अस राइट दैट गार्डन पी प्लांट यानी पाइसम सटाइवम दिखाता था 7 pairs of contrasting characters. There were 7 pairs of easily detectable contrasting characters. So there were 7 pairs of contrasting माने एकदम अलग अलग दिखने वाले contrasting characters. So there were 7 pairs of easily detectable contrasting characters. इसलिए किसी भी तरह की confusion इनके वर्क में, इनके डेटा एनालिसिस में नहीं थी. That was absolutely clear. तो ये रीजन है कि मेंडल के वर्क को सक्सेस क्यों मिली थी. अब अभी हम जो गार्डन पी प्लांट के 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो स्टडी कर लेते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम अभी पढ़ लेते हैं कि गार्डन पी प्लांट को ही मेंडल ने सिलेक्ट क्यों किया था. मतलब व्हाट वाज द रीजन कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट सिलेक्ट किया, कोई और प्लांट या कोई अदर कुछ भी इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया. व्हाई मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अपने जेनेटिक्स पे जो उन्होंने वर्क परफॉर्म किए, जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उसके लिए उन्होंने पाइसम सटाइवम यानी गार्डन पी प्लांट क्यों कंसिडर किया था. इसके बहुत सारे रीजंस हैं. गार्डन पी प्लांट का मेंटेनेंस बहुत इजी था. इट वाज एन इजीली मेंटेन्ड प्लांट. उसका मेंटेनेंस बहुत आसान था, इजीली उसको मेंटेन किया जा सकता था. सेकेंड, गार्डन पी प्लांट की लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है. शॉर्ट लाइफ साइकिल का क्या एडवांटेज होगा, दिमाग लगाइए. शॉर्ट लाइफ साइकिल माने कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स की स्टडी कर सकते हो. आपने बीज बोया, उससे पौधा निकला, 3 से 4 हफ्तों के अंदर ही ये पौधा आपको नए फूल और सीड्स मतलब फ्रूट्स सब कुछ 3 से 4 हफ्तों के अंदर माने 1 महीने के अंदर ही दे देगा. यानी इसका लाइफ साइकिल काफी शॉर्ट था. अब जो नए सीड्स मिलेंगे उन सीड्स को उगा करके आप फिर नेक्स्ट जनरेशन बना सकते हो, फिर नेक्स्ट जनरेशन के सीड से अगला जनरेशन एंड सो ऑन. तो इसीलिए इन्होंने गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया. लाइफ साइकिल शॉर्ट थी. शॉर्ट लाइफ साइकिल का एडवांटेज है कि कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स की स्टडी कर सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं होगा. अगला जो गार्डन पी प्लांट है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही पॉसिबल थे. सेल्फ पॉलिनेशन माने सेल्फ विद इन द सेम फ्लावर आप फर्टिलाइजेशन करवा दो, एंड क्रॉस पॉलिनेशन माने कि आप एक फ्लावर दूसरा ले लो, दूसरे प्लांट का ले लो, एक फ्लावर दूसरा ले लो और दोनों फ्लावर के बीच में आप फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो. तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन इसमें दोनों ही पॉसिबल थे. यानी आप 2 अलग अलग पेरेंट्स को भी क्रॉस करवा सकते थे, 2 सेम पेरेंट्स मतलब सेम पेरेंट के अंदर ही अंदर भी आप क्रॉस करवा सकते थे बाय सेल्फ पॉलिनेशन. तो इसमें दोनों ही पॉसिबल थे. दैट वाज आल्सो एन एडवांटेज. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गार्डन पी प्लांट 7 पेयर्स ऑफ इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शो करता था. 7 पेयर्स माने 7 पेयर में इजीली डिटेक्टेबल माने आसानी से दिखाई देने वाले, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स माने अलग अलग दिखने वाले डिफरेंट कैरेक्टर्स. एक ही जीन जो हाइट को कंट्रोल कर रही है उसके 2 एलील थे गार्डन पी प्लांट में. टॉल वाला एलील यानी टॉलनेस को कंट्रोल करने वाला एलील एंड ड्वार्फनेस को कंट्रोल करने वाला एलील. तो या तो पौधा एकदम टॉल होगा या तो डॉर्फ यानी शॉर्ट होगा, नाटा होगा. तो इसी तरह से फ्लावर कलर में 2 कलर थे, पर्पल एंड व्हाइट. सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप एंड फ्लावर का पोजीशन, ये 7 पेयर्स थे जो अलग ही साफ साफ दिखाई देते थे गार्डन पी प्लांट में. तो ये भी सबसे बड़ा एक रीजन है कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्यों सिलेक्ट किए थे. तो मैं बाकी के पॉइंट्स बाद में नोट डाउन करूंगा. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले नोट डाउन कर देता हूं कि गार्डन पी प्लांट दिखाता था इजीली डिटेक्टेबल 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. देयर वर 7 पेयर्स ऑफ contrasting characters. 7 pairs of contrasting characters. तो गार्डन पी प्लांट 7 pairs of easily detectable contrasting characters दिखाता था. और वो कैरेक्टर कौन से थे? Let us write that. वो कैरेक्टर थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. वो कैरेक्टर में सबसे पहले मैं लिख रहा हूं स्टेम हाइट. तो लेट अस राइट, हम एक छोटा सा टेबल टाइप का बना देते हैं. इधर पे हम लिख देते हैं कैरेक्टर. इधर पे हम लिख देते हैं वो कैरेक्टर डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है. तो वो कैरेक्टर डोमिनेंट है या फिर मतलब उस कैरेक्टर में कौन सा वाला डोमिनेंट है और कौन सा वाला रिसेसिव है. सो लेट अस राइट स्टेम हाइट की. जैसे अगर बात करूं, हमने कई बार एग्जांपल लिया. स्टेम हाइट में 2 हाइट थी, टॉल एंड डॉर्फ. तो टॉल एंड डॉर्फ. लेट अस राइट स्टेम हाइट में 2 हाइट पॉसिबल थी, टॉल एंड डॉर्फ. हालांकि आप देख लो, डॉर्फ का मतलब होता है शॉर्ट या फिर नाटा पौधा जिसकी हाइट काफी कम हो. तो टॉल या फिर डॉर्फ. ये देखो, टॉल को हमने डोमिनेंट में लिखा है और डॉर्फ को हमने रिसेसिव. इसका मतलब स्टेम हाइट में जो 2 एलील्स थे वो थे टॉल को कंट्रोल करने वाला एलील एंड डॉर्फ को. तो टॉल वाला कैरेक्टर कैसा है? डोमिनेंट. डॉर्फ वाला कैरेक्टर कैसा है? रिसेसिव. ऐसे अब हम अदर ले लेते हैं. हमने स्टेम हाइट लिया, अब हम ले लेते हैं फ्लावर कलर.
फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में दो कलर पॉसिबल थे, पर्पल एंड व्हाइट, पर्पल एंड व्हाइट। अब पर्पल कलर यहाँ पर डोमिनेंट था और व्हाइट वाला रिसेसिव था। ये आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में जैसे क्रॉस करने को दिया जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो क्योंकि हम गार्डन ट्री प्लांट की बात कर रहे हैं, मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, जनरली वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं करते कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है। इसलिए आपको एटलीस्ट ये 7 कैरेक्टर्स तो याद रखने हैं गार्डन ट्री प्लांट के केस में, कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। तो हमने फ्लावर कलर कर लिया। अब हम सीड कलर, सीड शेप, सीड कलर एंड सीड शेप, इनको भी याद कर लेते हैं, इनके बारे में भी समझ लेते हैं। सीड कलर में दो कलर थे, एक था ग्रीन एक था येलो, मगर येलो वाला डोमिनेंट था। सो येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, येलो वाला डोमिनेंट था, ग्रीन वाला रिसेसिव था। सीड शेप में अगेन दो शेप थे, एक था राउंड एक था रिंकल। राउंड वाला डोमिनेंट था, रिंकल्ड वाला रिसेसिव था। तो राउंड एंड रिंकल, राउंड वाला डोमिनेंट एंड रिंकल्ड वाला रिसेसिव, राउंड एंड रिंकल। फिर अब हम पॉड कलर ले लेते हैं, पॉड कलर एंड पॉड शेप, पॉड कलर एंड पॉड शेप। पॉड कलर का मतलब है कि पॉड मतलब बाहर का जो छिलका होता है, मटर के दाने अंदर होते हैं, बाहर छिलका होता है, वो छिलका किस कलर का था। इसमें अगेन दो कलर थे, ग्रीन एंड येलो, मगर ग्रीन कलर डोमिनेंट था। कंफ्यूज मत होना, सीड के केस में येलो कलर का सीड डोमिनेंट है, ग्रीन कलर का सीड रिसेसिव है, मगर पॉड कलर में उल्टा है। पॉड कलर में ग्रीन कलर का पॉड रिसेसिव है और येलो वाला, सॉरी, ग्रीन कलर का पॉड डोमिनेंट है, येलो वाला रिसेसिव है। सो लेट अस राइट कि पॉड कलर में दो कलर थे, ग्रीन एंड येलो। तो ग्रीन वाला कैसा था, डोमिनेंट, ग्रीन वाला डोमिनेंट एंड येलो वाला कैसा था, रिसेसिव। अब पॉड शेप में दो शेप थे, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड माने थोड़ा फूला हुआ और कॉन्स्ट्रिक्टेड माने थोड़ा जैसे मुरझा गया हो, तो उस टाइप का दिखता था। तो पॉड शेप में दो थे, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड का मतलब है फूला हुआ, इन्फ्लेटेड, और दूसरा है कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड माने थोड़ा मुरझाया हुआ सा दिखता था, कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो ये दो पॉड शेप पॉसिबल थे। एक आखिरी कैरेक्टर है, वो है फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन। तो हमने फ्लावर कलर देखा, पर्पल एंड व्हाइट, पर्पल डोमिनेंट, व्हाइट वाला रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर दो पोजीशन में मिलता है गार्डन ट्री प्लांट में, एक तो एक्सियल पोजीशन पर और एक टर्मिनल पोजीशन पर। तो यहाँ पर हम लिख दे एक्सियल वाला डोमिनेंट था एंड टर्मिनल वाला रिसेसिव था, एक्सियल वाला डोमिनेंट था, टर्मिनल वाला रिसेसिव था। तो ये 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है जो गार्डन ट्री प्लांट दिखाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कम से कम ये 7 कैरेक्टर्स के लिए कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में उन लोग बताएंगे नहीं, आपको सीधे क्रॉस करने को दिया जाएगा, जो हम बाद में आगे डिटेल करेंगे। बट आपको ये 7 कैरेक्टर्स याद होने चाहिए, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। अब अदर रीजन, तो इसको लिख देते हैं पहला रीजन, पहला। अब दूसरा रीजन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सेकेंड, शॉर्ट लाइफ साइकिल, शॉर्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल शॉर्ट है तो उसका क्या एडवांटेज है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स की, ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स की स्टडी आप कर सकते थे। तो शॉर्ट लाइफ साइकिल, और शॉर्ट लाइफ साइकिल में इसकी लाइफ साइकिल कितनी शॉर्ट थी, 3 से 4 हफ्ते, 3 से 4 हफ्ते माने 3 से 4 वीक्स तक की इसकी लाइफ साइकिल थी। नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट रीजन कि इन्होंने गार्डन ट्री प्लांट क्यों सिलेक्ट किया था, तो एक और रीजन है, वो है इजी मेंटेनेंस, इजी मेंटेनेंस। इस प्लांट को आप काफी इजीली मेंटेन कर सकते हो, तो इसका मेंटेनेंस काफी इजी था। उसके बाद एक और रीजन, वैसे और भी कई सारे, बट हम लोगों ने मेजर रीजंस ही हाईलाइट किए। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल था, तो इसमें आप सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही करवा सकते हो। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, एंड क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल। तो आप इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते हो और क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि आप सेम जीन्स वाले पेरेंट्स भी, ऑफस्प्रिंग्स भी बना सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स से आने वाली जीन्स अगर कंबाइन हो तो उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा, उस तरह के ऑफस्प्रिंग्स भी आप बना सकते हो, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल है। आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि मेंडल ने गार्डन ट्री प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया था। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में क्रॉसेस के बारे में डिटेल करेंगे।